जो भी आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ये पहाड़, ये पत्थर या फिर ये सूक्ष्म आकाश जो आपको दिखाई पड़ रहा है, मतलब इस दृश्य में जितने भी स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व हैं, जो वास्तविक सत्य का संचार होता है, वो इन सबके आर पार होता है। मतलब सिर्फ आर नहीं होता है, आर और पार होता है, भले ही स्थूल तत्व हो या फिर सूक्ष्म तत्व हो। जैसे ये पत्थर है तो इस पत्थर का होना सिर्फ शून्य का विस्तार नहीं है, उस विस्तार के आर पार होता है परमात्मा। तो सीधी सी बात है, इस पत्थर के भी आर और पार होता है परमात्मा। मतलब बिना परमात्मा के संचार के कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब किसी भी तरह का कोई विस्तार भी नहीं हो सकता। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूँ तो जैसे कि आप मंत्र जप करते हैं, जप करते वक्त जो ध्वनि आपकी निकलती है, अगर आप वर्बली मंत्र जप कर रहे हैं तो उस ध्वनि के भी आर पार होते हैं परमात्मा। और अगर आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सिंपली कोई सिद्धि प्रकट होने वाली है, तो उस सिद्धि के भी आर पार होते हैं परमात्मा। अगर परमात्मा का संचार नहीं होगा तो सिद्धियों का भी अस्तित्व नहीं होगा। मतलब जितना भी आपको ये विस्तार देखने को मिलता है, ये विस्तार आपको सिर्फ और सिर्फ आर और पार वाले परमात्मा की वजह से या फिर ट्रांसपेरेंट जो एनर्जी होती है उसकी वजह से देखने को मिलता है, या फिर होता ही उसकी वजह से ये है। और तो हमारा जो बुद्धि होता है, ये बुद्धि होता ही इसलिए है, या फिर इसका अस्तित्व भी उसी आर पार की वजह से होता है। अगर वास्तविक परमात्मा जो आर पार वाले होते हैं वो ना हो तो बुद्धि का भी निर्माण नहीं होता या फिर इसका भी विस्तार नहीं होता। और सेम यही लॉजिक मन पर भी लागू होता है, मन के भी आर पार होते हैं परमात्मा। मतलब जो है उन सबके आर पार होते हैं परमात्मा, भले ही वो विजिबल हो या फिर वो इनविजिबल हो। वास्तविक ट्रांसपेरेंट जो एनर्जी होती है, जो वास्तविक परमात्मा का संचार होता है, उसकी वजह से ही विस्तार वगैरह होता है। जैसे कि आपको श्रापों की बात सुनने को मिलती होगी, तो जो श्राप होते हैं उस श्राप के भी आर पार होता है परमात्मा या फिर उनका संचार। अदरवाइज श्राप का भी अस्तित्व नहीं हो सकता है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यस हो चाहे नो हो, किसी भी तत्व या विषय का कोई अस्तित्व हो या फिर उसका अस्तित्व न हो, जो भी होता है या फिर जो भी बच जाता है, उन सबके आर पार होते हैं परमात्मा, भले ही वो स्थूल तत्व हो या फिर सूक्ष्म तत्व हो। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो अगर वो ट्रांसपेरेंट एनर्जी नहीं होगी तो ना तो किसी मंत्र का अस्तित्व रहता है, ना जप का अस्तित्व रहता है, ना किसी श्राप का अस्तित्व रहता है, और ना ही इस विस्तृत ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व रहने वाला है। जैसे कि हमारे इस पृथ्वी लोक के इंसान अपने मन के अधीन होते हैं, और मन का काम होता है हमें अपने वेग में लेना या फिर अपने आवरण में ही रखना। तो मन भी एक तरह की ऊर्जा होती है। तो जैसा जैसा हमारे मन में होता है वैसे वैसे हम बन जाते हैं या फिर वैसे वैसे हम ढल जाते हैं। हम मन की तरह इसलिए ढल जाते हैं क्योंकि हम मन के अधीन होते हैं। अगर हम वास्तविक सत्य की तरफ को बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो मन हमें अपने अधीन रखता था, तो उसके आर पार तो परमात्मा भी है, मतलब वास्तविक सत्य का संचार भी है, जिस वजह से मन है। अदरवाइज मन भी नहीं होगा। लेकिन आज तक हम जैसा हमारा मन चाहता था उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जीवन चलता था या फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी चलती थी। अब हमें ये पता लग रहा है कि मन के भी आर पार परमात्मा होते हैं। मतलब जो वास्तविक सत्य या फिर जो वास्तविक परमात्मा है वो ऐसे नहीं है कि वो कण कण में है, वो कण कण के भी आर पार होते हैं। मतलब जो होता है, भले ही वो दिखाई पड़ने वाला हो या फिर वो ना दिखाई पड़ने वाला हो, या फिर वो कोई सूक्ष्म ऊर्जा हो, वो कोई श्राप हो, कोई मंत्र हो, कोई ब्रह्मांड हो, उन सब के आर पार होते हैं परमात्मा। और उनके आर पार होने की वजह से ही उस विस्तार का, भले ही वो मन वाला विस्तार हो, बुद्धि वाला विस्तार हो, या फिर कोई श्राप हो, या फिर वो अहंकार ही क्यों ना हो, सही बताऊं तो अहंकार के भी आर पार होते हैं परमात्मा। अदरवाइज अहंकार का भी अस्तित्व नहीं होगा। मतलब सूक्ष्म तत्वों का भी आधार होते हैं परमात्मा। वैसे जो सूक्ष्म तत्व बोला जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं खुली आंखों से हमें, तो हम उन्हें सूक्ष्म बोलते हैं। जैसे कि हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन ये हमें महसूस होती है, तो हमारे लिए जो ये हवा होती है ये भी सूक्ष्म होती है। तो हमारे लिए जो ये हवा होती है ये भी सूक्ष्म होती है। लेकिन हवा के अलावा जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं, सही बताऊं तो सूक्ष्म तत्व भी ना तो पूर्ण सूक्ष्म होते हैं ना ही स्थूल होते हैं। वास्तविक सूक्ष्म तो परमात्मा का संचार होता है जो कि आर पार होता है, इसलिए वो सूक्ष्म तत्वों के भी आर पार होता है और स्थूल तत्वों के भी आर पार होता है। लेकिन परमात्मा का जो संचार होता है वो कभी बदलता नहीं है। बदलता नहीं है मतलब मन की तरह वो नहीं बदलता है, बुद्धि की तरह 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 के आइडिया वगैरह नहीं आते हैं। भले ही मन में तरह तरह के विचार आ रहे हों, आइडियाज आ रहे हों,
लेकिन उन विचारों के और उन आइडियाज के भी आर पार होते हैं परमात्मा। मतलब आप ये समझ लो कि जो जो आप जानते हैं उन सब के भी आर पार होते हैं परमात्मा। जो आप नहीं जानते हैं या फिर जो अभी इंसान की पकड़ से बाहर है, उस सब के भी आर पार होते हैं परमात्मा। या फिर उनका जो संचार होता है वो जो कभी बदलता नहीं है, लेकिन वो हर विस्तार का आधार जरूर होते हैं। विस्तार जरूर बदल सकते हैं, जैसे कि मन बन गया तो मन बदल गया, बुद्धि बन गई तो वो थोड़ा अलग हो गया। मतलब ये वास्तविक सत्य का बदला हुआ रूप आप इन्हें कह सकते हैं। शून्य से जैसे कि एक बन गया तो एक अपने आप को एक मानने लग गया, तो वहां पर मान्यताएं और धारणाएं वगैरह आ गई। ठीक इसी तरह से वास्तविक सत्य का जो विस्तार होता है वो पूर्ण वास्तविक सत्य नहीं होता है, लेकिन उनकी शुरुआत वास्तविक सत्य से ही होती है, या फिर उनका अस्तित्व भी उसी आर पार वाले वास्तविक सत्य की वजह से होता है। वरना ना तो मंत्रों का कोई अस्तित्व होता है, ना ही श्रापों का कोई अस्तित्व होता है। अब अगर सबका सब उसी वास्तविक सत्य वाले संचार जो कि आर पार होता है उसका ही विस्तार होता है, तो हम अब उस संचार को महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं, इसे अब मैं बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा और सरल कर देते हैं। सब अगर वास्तविक सत्य का ही विस्तार है और वास्तव में है भी सबका सब वास्तविक सत्य का विस्तार, तो सीधी सी बात है सब कुछ वही वास्तविक सत्य कर रहा है। मतलब जो बेसिक करता है, जो कॉमन करता है, वो हम इंसान वगैरह नहीं है, वो वही वास्तविक सत्य का संचार है जो सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन वो कभी जग जाहिर नहीं करता है। जग जाहिर तो हमारा ये अहंकार करता है कि मैं कर रहा हूँ, या फिर मैंने ये पत्थर को देखा, या फिर मैंने ये वीडियो बनाया, या फिर मेरे कानों ने सुना। जबकि हमारे सुनने के भी आर पार होता है परमात्मा, और हमारे देखने के भी, दृष्टि के भी आर पार होता है परमात्मा। लेकिन ये जो जीव है और इसके साथ ये बुद्धि और मन जो अटैच हैं, हालांकि इनके भी आर पार होते हैं परमात्मा। सो वास्तविक सत्य को हम नहीं भांप पाते हैं। एकमात्र ब्लॉकेज होती है जिसे कि अहंकार कहते हैं। अहंकार कभी भी किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देता है। वो ये कभी नहीं मानेगा कि सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। वो हमारे ही भीतर से मैं कर रहा हूँ बोलता है, मैं ही परमात्मा को जानूंगा बोलता है, मैं मंत्र जप कर रहा हूँ बोलता है, मैं ध्यान करूंगा बोलता है, कि वास्तव में सब कुछ वो आर पार वाला परमात्मा कर रहा होता है। लेकिन अहंकार ये मानता नहीं है, वो मैं कर रहा हूँ बोलने लगता है। अपने आप को कर्ता के तौर पर अहंकार प्रस्तुत करता है। जैसे अगर मैं इस पत्थर का ही एग्जाम्पल दूं, ये पत्थर भले ही कैसे भी बना, किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन वगैरह या फिर किसी भी तरह का मानव निर्मित विज्ञान का इस्तेमाल करके आप बताने की कोशिश करें कि ऐसे ये पत्थर बना होगा, लेकिन वास्तव में ये उसी वास्तविक सत्य की या फिर संचार की वजह से बना है जो कि आर पार होता है। मतलब इन सब विस्तार का होना ही वास्तविक सत्य होता है, होना होता है संचार। मतलब मन बुद्धि का जो अस्तित्व है उसका होना भी वही वास्तविक सत्य होता है। बाकी तो आप छोड़ो, जिसने आपको फंसाया है बुद्धि और मन, उनका वास्तविक होना भी उसी संचार की वजह से होता है। उसी को आपको महसूस करना है। लेकिन हमारा अहंकार कैसा होता है, सब क्रेडिट खुद लेना चाहता है। वो नहीं मानना चाहता कि सब कुछ ऊपर वाला करवाता है, आई मीन वास्तविक परमात्मा करवाता है। मैं करता हूँ या फिर मेरे करने से होता है, इस तरह का हमें इंटरनली बना देता है या फिर फीलिंग करवा देता है। और फीलिंग कौन सी वाली होती है, इंद्रियों वाली होती है या फिर माया वाली होती है। तो जिस दिन आपके भीतर का मैं करता हूँ वाला अहंकार मर जाता है, उसे ही मरना होता है। बहुत आसान है वैसे वास्तविक सत्य को समझना या फिर उनको महसूस करना, और बहुत संवेदनशील अवस्था से जैसा एक साधक को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ये बुद्धि और मन बहुत ज्यादा मजबूत हो गए होते हैं और एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा भी इनके ही थ्रू चल रही होती है। मतलब उसकी आध्यात्मिक यात्रा में बुद्धि और मन एक तरह से आर पार होते हैं। हालांकि उस वाले सेकंड हैंड आर पार का अस्तित्व भी वास्तविक आर पार की वजह से होता है, मतलब वास्तविक परमात्मा की वजह से होता है। उस वाले संचार को ही महसूस करना होता है और बलपूर्वक महसूस नहीं करना है। इसमें बल का इस्तेमाल करेंगे तो बल का इस्तेमाल बुद्धि करती है या फिर मन आपको प्रेरित करेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।